उस समय जब पवन सिंह ज्योति सिंह से बात करते थे तो वो बहुत ही प्यारा मोमेंट था, बहुत अच्छा था। और मुझे अगले ने ये आकर कहा था कि पता है मतलब पवन सिंह इस तरीके से ज्योति सिंह से बात कर रहे हैं कि हम लोग स्टार्ट से फिर से स्टार्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं बहुत ही एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले से बात करती आ रही हूँ। जी हाँ, मैं आज ज्योति सिंह और पवन सिंह के बारे में फिर से बात करने वाली हूँ, क्योंकि ना मैं जो चीज़ शेयर नहीं करना चाहती थी, मुझे लगता है कि अभी एक पॉइंट है, अभी एक टाइम है कि अब शेयर करना चाहिए। क्योंकि ये बात मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ना कुछ लोगों के जो कमेंट है ना, उससे ना मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि एग्जैक्ट मतलब कि क्या होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं ज्योति सिंह को सपोर्ट कर रही हूँ और डेफिनेटली अभी भी मैं उनको ही सपोर्ट करूँगी। एज विमेन मैंने जिस तरीके से देखा है उनको खड़े होते हुए स्ट्रांगली, उनके जगह पे अगर कोई दूसरी महिला होती तो डेफिनेटली वो टूट जाती। बट फिर भी मैं आज ना कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगी जिनके बारे में ना अभी ज्योति सिंह को भी एक बार सोचना चाहिए। जब कमेंट में पढ़ रही हूँ तो लोगों का एक कंटिन्यू मुझसे क्वेश्चन है कि आप बिना जाने और बिना समझे एक ही चीज को सपोर्ट किए जा रहे हो, ज्योति सिंह को आप सपोर्ट कर रहे हो, आपको पवन सिंह से क्या दुश्मनी है वगैरह वगैरह। तो पवन सिंह से मुझे कोई भी दुश्मनी नहीं है, बट मुझे ना एज कंपेरिजन पवन सिंह और ज्योति सिंह में अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो ज्योति सिंह का जो पलड़ा होता है वो भारी इसलिए लगता है क्योंकि ना पवन सिंह का थोड़ा हिस्ट्री मतलब मुझे थोड़ा अच्छा नहीं रहा है पहले। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर ज्योति सिंह को सपोर्ट कर रही थी। मैं सब लोगों से यही बोल रही थी कि आप मुझे एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट दो जिसपे मैं पवन सिंह को सपोर्ट करूं। मैं यहाँ बात इसलिए करती हूँ ना क्योंकि मुझे ना पर्सनली दोनों बहुत अच्छे लगते हैं और मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द दोनों साथ में आ जाएं। मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैं दुआ कर सकती हूँ, बाकी देखो ईश्वर के हाथ में होता है। और बाकी वो दोनों जो एक साथ रहना चाहते हैं या फिर नहीं रहना चाहते हैं, ये अब धीरे धीरे मतलब कुछ ऐसा पॉइंट है वो क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहले मैं ज्योति सिंह के बारे में एक चीज क्लियर कर दूं। मुझे कमेंट देख के कुछ लोगों का ये समझ में आता है ना कि दोनों लोग ना ईगो में पड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है पवन सिंह भी अपनी जगह पे ईगो में और ज्योति सिंह भी कहीं ना कहीं एक होता है ना, बार बार अगर सम्मान को अगर ठेस पहुंचता है तो जो औरतें होती हैं वो भी अपना एक ईगो पाल लेती है कि जब तक रिस्पेक्टफुली मुझे कोई लेने नहीं आएगा मैं उसके घर वापस नहीं जाऊंगी। कुछ लोगों ने कहा कि इलेक्शन के समय ज्योति सिंह को लखनऊ वाले फ्लैट पे लाया गया था तो फिर ज्योति सिंह वहां से अपने घर क्यों चली गई। तो ये क्लियर है कि ज्योति सिंह का एक ही मतलब एक उनका मुद्दा है कि आप मुझे घर से रिस्पेक्टफुली उनके घर से उनके बाबा के घर से उनको लेके आया जाए। तो ये कोई बहुत बड़ा डिमांड नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी महिला यही चाहेगी। और अगर सच में पवन सिंह घर बसाना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉइंट पे ना उनको थोड़ा सा झुक जाना चाहिए। बट अगर कहीं पे अगर ज्योति सिंह को भी ये लगता है कि सच में उनको घर बसाना है, घर में सच में उनको लगता है कि मुझे पवन सिंह के साथ अपने पूरे लाइफ को गुजारना है, तो एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है उन्हें भी अपना ईगो छोड़ करना लखनऊ वाले फ्लैट से नहीं जाना चाहिए था। उसमें उनको अपना रिश्ता संभालना चाहिए था। सब कुछ एक होता है ना, जब आप एक साथ रहते हो, एक कपल एक साथ रहते हो और बहुत दूरियां भी होती है ना तो बहुत जल्दी नजदीकियां आ जाती हैं। दोनों जब पास आप एक साथ रहते हो तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि ज्योति सिंह का ये बैड डिसीजन था कि उन्होंने लखनऊ वाले फ्लैट को छोड़कर गए। बट साथ ही मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। बहुत ही नजदीकी, बहुत ही करीबी के थ्रू मुझे ये बात बहुत पहले से पता है कि जब पवन सिंह लखनऊ वाले फ्लैट पे थे तो उस दौरान पवन सिंह से ज्योति सिंह की जो बातचीत थी वो निजी बातचीत थी, तो इसलिए मैं शेयर नहीं करना चाहती थी। बट मैं आज आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर कर सकती हूँ। उस समय जो पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो कॉन्वर्सेशन था वो बहुत ही प्यारा था। और ये बहुत ही मुझे किसी नजदीक के, यानी जो समझो कि आप पवन सिंह किसी अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं और उस कमरे में वो भी आदमी मौजूद है। उस समय जब पवन सिंह ज्योति सिंह से बात करते थे तो वो बहुत ही प्यारा मोमेंट था, बहुत अच्छा था। और मुझे अगले ने ये आकर कहा था कि पता है मतलब पवन सिंह इस तरीके से ज्योति सिंह से बात कर रहे हैं
हैं कि हम लोग स्टार्ट से फिर से स्टार्ट करेंगे। उस बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा था कि हम लोग स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे। और इवन पवन सिंह ने ये भी बोला था कि मैंने अपने लाइफ में बहुत गलत डिसीजन लिए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैंने सोचना बंद कर दिया है वगैरह वगैरह करके, और हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, हम लोग अच्छे से रहेंगे वगैरह। और बहुत ऐसी पर्सनल बातें जो मुझे नहीं लगता यहाँ मैं शेयर करूँ, किसी का अपना पर्सनल एक कॉन्वर्सेशन होता है। और उस दौरान में ना दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। तो वो मोमेंट सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि जब सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ अच्छा था, पवन सिंह भी अपने तरफ से ट्राई कर रहे थे, तो उसके बाद फिर क्या हो गया? क्या पवन सिंह ने सच में ज्योति सिंह को फिर से हर्ट करा? आई डोंट नो। ये उन दोनों का मैटर है। और मैं कभी नहीं बोलूंगी कि इस मोमेंट पे पवन सिंह गलत हो सकते हैं या फिर ज्योति सिंह, क्योंकि ये अंदरूनी बातें हैं, राइट। बट जो मैं सुनी, जितना मैंने जाना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उन्होंने कहा था कि हम लोग एक न्यूली कपल की तरह स्टार्ट करेंगे फिर से, और वगैरह वगैरह। बहुत हंसी मजाक भी फोन पे चल रहा था। और ये इलेक्शन के बाद का कॉन्वर्सेशन है, जब इलेक्शन खत्म हो गया था उसके बाद का ये कॉन्वर्सेशन है, जब ज्योति सिंह से पवन सिंह का ये हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सब कुछ परफेक्ट चल ही रहा था, तो उस मोमेंट पे ज्योति सिंह को और अच्छे से संभाल लेना चाहिए था बात को, और एक ईगो को साइड में कर उनको सबसे पहले अपना रिश्ता बचाना चाहिए था। और डेफिनेटली ज्योति सिंह ये बोल रही हैं कि उनको उनके बाबा को इंसल्ट करा गया, उनके फैमिली को इंसल्ट करा गया। तो ज्योति सिंह अभी भी तो ये बोल रही है ना कि अगर एक बार मेरे घर पे आप आ जाओगे, रिस्पेक्टफुली मुझे लेकर चले जाओगे, तो मैं अपने पूरे फैमिली को छोड़ दूंगी, राइट। बट ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी औरत ये नहीं कर सकती है, कोई भी बेटी ये नहीं कर सकती। आप भले ही जितने अपने मुंह से बोल लो, ये गलत है, सरासर गलत है। अगर आप बोल भी रहे हो कि मैं अपने बाबा और अपने फैमिली को छोड़ दूंगी, अपने माँ को छोड़ दूंगी, अपने जानने वाले को छोड़ दूंगी जिससे आपको प्रॉब्लम है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये एक सैक्रिफाइस हो गया। तो ये आपको भी करना बहुत गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हुआ है, कुछ तो ऐसा फिर से वापस पवन सिंह ने कुछ तो उनको बहुत बुरे तरीके से झिंझोरा है, जो ज्योति सिंह फिर से वो अपने मायके चली गई और वो वापस नहीं आ रही है, वो हट कर रही है। जब तक पवन सिंह उनको लेने नहीं जाएंगे वो नहीं आएंगी। तो आखिर यहाँ पर मुद्दा क्या है? बस एक ही प्रॉब्लम तो है, ज्योति सिंह का जो डिमांड है, पवन सिंह अपना घर बचाना चाहते हैं। तो क्या होता है, अगर रिश्ते में झुकना पड़ जाए ना, तो झुक जाओ, और अगर झुककर वो रिश्ता संभलता है तो संभाल लो। मैं इन दोनों के लिए बोल रही हूँ, ज्योति सिंह के लिए भी बोल रही हूँ और पवन सिंह के लिए भी बोल रही हूँ, कि अगर सच में आप दोनों का एक ईगो फैक्टर यहाँ पर मैटर कर रहा है, और आप ज्योति सिंह को ये लग रहा है कि वो मेरे घर आ जाए, या पवन सिंह को लग रहा है मैं जब तक नहीं लाने जाऊंगा तब तक वो खुद से नहीं आती है, ये वाला फैक्ट अगर है, तो आप दोनों में से कोई तो झुको, तभी तो रिश्ता संभलेगा, अगर सच में संभालना चाहते हो तो। और अगर नहीं संभालना चाहते हो तो उसके 100 बहाने और 100 एक्सक्यूजेस आप दे सकते हो। और बाकी देखो, मैं और इवन पब्लिक भी यही चाहती है कि ज्योति सिंह पवन सिंह साथ आ जाए। बहुत सारे निगेटिव कमेंट करने वाले ये भी बोलते हैं कि ज्योति सिंह बहुत अच्छी महिला नहीं है, बहुत बुरी है, वो पैसों के लिए पवन सिंह को यूज कर रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखो, वो उनका धर्म जाने, वो उनका ईमान जाने। हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम जो देख रहे हैं वही हम बात कर रहे हैं, या फिर थोड़े बहुत जो इधर उधर से न्यूज आ जाते हैं उस बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। और आप लोगों ने ही कमेंट में करा है कि आप जब चर्चा करोगे तभी समझ में आएगा बात कि कौन सही कौन गलत। बहुत ऐसी बातें होती हैं जो खुलकर कमेंट के थ्रू लोग बात करते हैं, तो मुझे भी पता चलता है और मैं उस पर और रिएक्ट कर पाती हूँ, उस पर डिसीजन ले पाती हूँ कि क्या सही है क्या गलत। तो प्लीज़ इसी तरीके से अपना कमेंट, अपने राय मेरे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ते रहें। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, कोई भी पॉइंट अगर आपको अच्छा लगता है, देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और प्लीज़ 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 मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि सच में अगर ईगो फैक्टर है तो प्लीज़ भूल जाओ, और आप दोनों में से कोई एक कोशिश करो, तभी आपका रिश्ता सक्सेसफुल हो पाएगा। बाकी देखो, दोनों का फ्यूचर मुझे बहुत ही ब्राइट लगता है, ब्राइट है, ब्राइट रहेगा। और ऑल द बेस्ट मैं दोनों को बोलना चाहूंगी, अपने लाइफ में खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे। पवन सिंह ऑलरेडी एक स्टार है, ज्योति सिंह भी एक स्टार बन चुकी हैं, और वो एक बहुत अच्छी महिला हैं, बहुत अच्छी नेक दिल मुझे लगती है। आप जितना भी मुझे कमेंट में ये बोल लो कि ज्योति सिंह अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, आई डोंट नो क्या है, बट समय के साथ सब कुछ क्लियर होगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और जल्द ही मिलेंगे आपसे। नमस्कार।